हेलो एवरीवन। क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 10 का यह अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। आज हो जाती है 3 मार्च और कल 4 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है। ठीक उसी प्रकार से बोर्ड में आने वाला एक प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर का है वो हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें आपको इस प्रश्न पत्र को आपको हल करने से पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जूनियर क्लास 10th के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं। ये सन 2023 का अंग्रेजी प्रश्न पत्र है जिसका प्रश्न पत्र सांकेतांक है 817 DI। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है जैसा कि अब तक आप लिखते आए हो, ठीक है ना। तो चलिए भाई देखते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी ना नज़र आ रही हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। साथ ही साथ जो है आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो हेडफोन लगा के सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए ये अंग्रेजी का प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसको हल करने से आपको बस इतना समझ में आएगा कैसे प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में, और कितने प्रश्न आते हैं और आप किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट कर सकते, किस प्रकार से अपने सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पूर्णांक आपका जानते हैं 70 होगा, 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट से मिलेगा और जो है यहाँ समय आपका 3 घंटे 15 मिनट, और जिनमें 15 मिनट जो है 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होगा। प्रश्न पत्र क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए होगा भाई, ठीक है ना। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए इंस्ट्रक्शन निर्देश पढ़ लेते हैं। कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, उन निर्देशों को पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट रीड द क्वेश्चन पेपर। प्रथम 15 मिनट कैंडिडेट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे 15 मिनट का होता है ना, जिसमें 15 मिनट क्या होता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय होता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और कह रहा कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, इस क्वेश्चन पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी। पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसको आपको अपने OMR शीट पर करना है ना। OMR शीट अब तक आप लोग भरते आए हो तो OMR शीट पर आपको 20 क्वेश्चन आपको अपने कहाँ करना है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मार्क्स ईच। ताकि पार्ट ए कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पार्ट ए जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कंसिस्ट मार्क्स ईच दैट हैव आंसर्ड। प्रश्नों के सामने उनके जवाब दिए गए हैं, सॉरी अंक दिए गए, जवाब कहाँ दिया जाएगा, अंक दिए गए हैं जिन्हें आपको अपने OMR शीट पर भरना है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को आपको अपने OMR शीट पर करना है। 5वां पॉइंट क्या कहता है, पार्ट ए रीड क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन। पार्ट ए में क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR शीट ओनली, अपना उत्तर केवल OMR शीट पर ही दीजिए बहुविकल्पी प्रश्नों का, कॉपी पर नहीं। डू नॉट इरेज, ना आप जो है खुरचिए ना ही कट करिए। और वेदर ऑन OMR शीट आफ्टर आंसरिंग, आंसर गलत होने पर ना आप आंसर शीट को खुरच सकते हैं और ना ही आप जो उसे कट कर सकते हैं, ना ही उस पर सफ़ेदा लगा सकते हैं। किसी प्रकार की आपको आंसर शीट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, अन्यथा जो है आपके आंसर शीट रद्द मानी जाएगी, ठीक है ना। चलिए 6वां पॉइंट है, मार्क ऑफ क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। प्रश्नों के जो है मार्क अंक उनके सामने निर्धारित किए गए हैं। पार्ट बी में क्या है, कंसिस्ट द डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब लिखने वाले क्वेश्चन के पर आपको जो है 20 क्वेश्चन तो आपको बहुविकल्पी के हैं और जो लिखने वाले क्वेश्चन उस पर आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और 8वां, ऑल द क्वेश्चन पार्ट बी आर अटेम्प्ट ऑल टाइम। पार्ट बी के सभी क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद करा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न से शुरुआत करिए, गॉट अप लास्ट क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन तक जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम
क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, मतलब आपको बता रहा है कि आप अपना समय बर्बाद मत करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए आगे बढ़िए और अपने प्रश्नों को जो है करिए, ठीक है ना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, पेपर भी आपसे कह रहा है कि समय बर्बाद मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट ए पर आ चुके हैं। प्रश्न पत्र सांकेतांक 817 DI पार्ट ए क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। करा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूजिंग द करेक्ट आंसर। दिए गए जो है पैसेज को पढ़िए एंड द क्वेश्चंस फॉलो, और उनसे पूछे गए प्रश्नों के फॉलो करिए एंड चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। ताकि एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति वाज डिस्टल्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड। एक वृद्ध व्यक्ति जो है डिस्टल्ड बिकॉज हिज सन वाज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके जो दोनों लड़के थे हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे, सॉरी, उनके जो लड़के थे हमेशा आपस में लड़ा करते थे, दो नहीं पता नहीं कितना। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम, उसने उनको बुलाया, यानी बूढ़े व्यक्ति ने अपने लड़कों को बुलाया एंड अलाउड देम बंडल ऑफ नेटिका लाइव टुगेदर। कह रहा है कि एक उनको लकड़ी का बंडल दिया और कह रहा है कि नेटिका लाइक टुगेदर मतलब टाइट टुगेदर, मतलब उन्हें एक साथ तोड़ने को कहा, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ एनी ऑफ देम, यदि तुम में से किसी ने, वाज स्ट्रांग, यदि तुम में से कोई इतना मजबूत है, टू ब्रेक देम, इन लकड़ियों के बंडल को तोड़ देगा। फर्स्ट वन द अनदर टायर्ड बट दे ऑल फेल्ड। क्या तुम में से कोई इतना जो है बहादुर है इन लकड़ियों के जो है बंडल को तोड़ देगा। तो पहले ने ट्राई किया, उसके बाद सभी ने धीरे धीरे ट्राई किया, लकड़ियों के बंडल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी फेल हो गए। देन अनटाइड बंडल, तब उसने बंडल को खोल दिया एंड टोल्ड देम ब्रेक ईच द सेपरेटली, अलग अलग लकड़ियों को तोड़ने को कहा। दिस दे डिड ईजली, तब उन्होंने यह कार्य बहुत आसानी से कर लिया, लकड़ियों को अलग अलग करके एक एक करके आसानी से तोड़ दिया। ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, जल्द ही सिंगल जो है लकड़ियों के जो पीसेस थे उनको तोड़ लिया गया। दस इस प्रकार टॉट देम अनटाइड दे वुड बी स्ट्रांग बट दिस नाइट वुड बी ऑलवेज बी वीक, तब उसने समझाया कि यदि तुम लोग एकता में रहते हो तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब तुम अलग अलग हो जाओगे तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, तुम्हें कोई भी तोड़ देगा। ये एक कहानी थी और इससे कुछ क्वेश्चन है। अभी बहुविकल्पी प्रश्न है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज, बूढ़ा व्यक्ति क्यों जो है परेशान रहता था। ऑप्शन नंबर 1, हिज सन क्वारल्ड समटाइम्स विथ हिम, उसके लड़के कभी कभी उससे लड़ा करते थे, नहीं। हिज सन क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, उसके लड़के अपने दोस्तों से लड़ा करते थे, नहीं। तीसरा, हिज सन ऑलवेज क्वारल्स विथ वन अनदर, उसके लड़के हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे, यही सही है। हिज सन नॉट क्वारल्ड, उसके लड़के झगड़ा नहीं करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस, इट्स मीन ही वाज, एक वृद्ध व्यक्ति, डिस्ट्रेस मतलब होता परेशान था, बिकॉज ही वाज क्योंकि वह खुश था, वह हेल्पफुल था, वह एंग्री था, वह सैड था। तो वह सैड किसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आवाज़ बढ़ा लीजिएगा और अगर फिर भी थोड़ी कम दिख सुनाई दे रही हो तो आप जो है हेडफोन का इस्तेमाल करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। विच वर्ड्स इज द पैसिंग अपोजिट ऑफ वीक, वीक का अपोजिट क्या होता है। वीक माने होता है कमज़ोर, इसका अपोजिट है स्ट्रांग, ठीक है ना। डिस्ट्रेस नहीं हो सकता है, क्वाइल नहीं हो सकता है और डिसनाइटेड नहीं हो सकता। स्ट्रांग जो है क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से 8।
चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन को चुनकर पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त। बिफोर रीच्ड देयर, उसका दोस्त चला गया था उसके पहुंचने से पहले। जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप सही ट्रिक करिएगा, क्योंकि आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5वां, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर देन, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड और या फिर सेटिस्फाइड। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आप कुछ अत्यधिक नहीं पाते हैं और जितना आपको पाना चाहिए, तो आप क्या हो जाएंगे? डिससेटिस्फाइड होंगे भाई, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। कह रहा कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए वर्ड शब्दों को चुनकर, क्लस्टर इन झुंड से शब्दों को चुनकर और इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए और राइट तरीके से इन्हें अरेंजमेंट करिए, ठीक है ना। सही तरीके से इन्हें क्या करिए, रखिए। तो क्या है? सी लॉट ऑफ मनी बोरोड हिज देम टू। सी हैज फ्रॉम, फ्रॉम तो है ही नहीं कहीं पर, नहीं है, फ्रॉम मनी लॉट बोरोड। अब उसके बाद हैज सी देम फ्रॉम मनी लॉट बोरोड, बोरोड हैज सी मनी देम फ्रॉम, सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। यही सही है, डी वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। सातवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड। कौन सा इसमें से वर्ड मिस स्पेल्ड है? इम्पॉर्टेंट, ये तो नहीं है। इम्पॉर्टेंस, ये भी नहीं है। इम्पॉसिबल, ये भी नहीं है। इम्पैक्ट, IMPORTENT, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस, इम्पॉसिबल और इम्पैक्ट। कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड, कौन सा इसमें से मिस स्पेल्ड है? तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिल द गैप विथ अ सिचुएबल प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन के हिसाब से जो है क्या करिए, इन गैप को भरिए, खाली जगह को भरिए। फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। इन लगेगा कि बिटवीन लगेगा कि इनटू लगेगा या एमंग लगेगा, जो लगेगा वहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, रीड द पैसेज गिवन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन फॉलो। ताकि रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़िए और करा कि गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन बताइए एंड क्वेश्चन फॉलो, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। करा कि बट, लेकिन, सडनली या स्ट्रांग विंड बिगैन ब्लो, अचानक बहुत तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई। विथ अ रैन, वर्षा के साथ। लार्ज हेलस्टॉर्म्स, बड़े बड़े ओले। बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली, यह वास्तव में, रिसेंबल्ड, प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के। द बॉयज, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देम, उन्हें इकट्ठा करने के लिए, रैन आउट, एक्सपोजिंग देम टू रैन आउट, बाहर निकल गए। फ्रोजन पर्ल्स, यानी मोती के समान बिखरे हुए पत्थरों के ओले के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए बच्चे जो है क्या हो गए, बाहर निकल गए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। along with rain began to fall, हेल स्टॉर्म्स यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, वह जो खेत था वह किसका था? तो वह खेत जो था लेंचो भैया का था ना। पोस्टमास्टर का तो, पोस्टमैन का तो था नहीं, ना ही पोस्टमास्टर का, ना ही स्मॉल बॉयज का, वो लेंचो का था कॉर्नफील्ड।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो चलिए, नेल्सन मंडेला बिकम अ फर्स्ट ब्लैक ऑफ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक मतलब काले क्या थे, प्रेसिडेंट बने थे ना, राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका के ना। अगला, महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर। और यहाँ पे जो रहेगा, कृष्णा नदी में, गोदावरी नदी में, कावेरी नदी में, गंगा नदी में, कौन सा नदी सही होगा? आपने पढ़ा है, आपको बेहतर पता होगा, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द बस फेयर फ्रॉम वल्ली विलेज टू द टाउन वाज प्राइस 30, 40, 50, 20, जो सही होगा लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द स्ट्रक्ट and choose the correct option. Answer the following question. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what we will test of desire. I hold with those who favor fire. तो ये जो है आपका एक स्टैंजा है, पोइट्री खंड है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे, हु इज द स्पीकर इन द एबो लाइन्स। इसमें स्पीकर कौन है? ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, इन द स्पीकर्स ऑप्शन वुड वेल एंड इन आइस, फायर, बोथ आइस एंड फायर, नाइदर आइस नाइदर फायर, ना ही आइस ना ही फायर। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये जो है दोनों है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पूछे गए प्रश्नों का सही जो है जवाब चुनिए। 16वां क्वेश्चन, हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट कुड कुक बिकॉज। टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज he wanted to work he wanted work and food. He wanted some place to sleep at night. दूसरा ऑप्शन, he wanted to train Anil as a book. He wanted to learn cooking. तो इसमें से जो आपने पढ़ा होगा सही होगा। ठीक है ना। 17, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट द doctor operated the dog, gave dog many things to eat, keep an eye and dog having food but plenty water, gave the dog a lot of food but no water। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा आप लगा लीजिएगा। A bright's mother gifted him a book entitled A bright mother gifted him a book entitled The Travels with Savory Butterflies। पहला ऑप्शन, द ट्रेवल्स मोनार्च बटरफ्लाइज। तीसरा, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च यक्स, द हैबिटेट मोनार्च बटरफ्लाइज। इनमें से चारों में से जो ऑप्शन सही होगा आप लगा लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? माटिडा borrowed the necklace of real diamonds but returned a necklace of artificial diamonds। ठीक है, माटिडा borrowed the necklace of real diamonds और but return necklace of the artificial diamonds। अगला, माटिडा borrowed the necklace of real diamonds and returned a necklace of real diamonds। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, Matilda borrowed a necklace of artificial diamonds and returned a necklace of artificial diamond। नकली लिया था, नकली वापस किया। चौथा,
मैटिडा बरोड नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, उसने नकली जो है हीरे के बने जो है हार को लिया था। बरीटन नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, लेकिन असली हीरे के बने हार को लौटाया। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। न्यू ब्रेडर रामलाल had 7 children. 2 sons were 5 daughters, 2 sons 2 daughters, 3 sons and 4 daughters and 4 sons and 3 daughters। जो ऑप्शन सही होगा उसको करेक्ट करके आइएगा। यहाँ से बहुविकल्पी खत्म। पार्ट 2 रीडिंग पर आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। दिए गए पैसेज को जो है पढ़िए और इनसे पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो पहला क्या कहता है, वी समटाइम्स थिंक, हम कभी कभी सोचते हैं, वुड बी वेरी नाइस हैव अ वर्क टू डू, किसी कार्य के बारे में बहुत सुंदरता से। हाउ डू वी इनवी रिच पीपल हु नॉट वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट दे प्लीज ऑल ईयर राउंड। एट when we feel this we make mistake, sometimes they are tired having nothing to do most। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आर us are happy when we have regular work to do। The first things work does for give happiness। The work give us self-respect। The elder however rich live on work other, but the honest worker who earn his living by useful toil can hold up his head and respect himself। Lastly, regular work help us in building up character। It teaches us the such good habits, punctuality, carefulness, or healthiness and work। It is the man who work, not elder that as rule develops the best character। ये आपका पूरा का पूरा एक पैसेज है लंबा सा। इस पूरे पैसेज को पढ़िएगा और इससे पूछे गए प्रश्नों के जवाब यहाँ पर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपल। वाई डू वी समटाइम इनवी रिच पीपल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग्स दैट वर्क गिव अस, 2 नंबर के क्वेश्चन है ना। हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर। और तीसरा, व्हाट इज अपोजिट मीन ऑफ वर्क्स, हु मैन हु वर्क्स गिव ओनली 1 वर्ड। मैन हु वर्क्स, इसके प्रश्नों के जवाब आप जो है कम से कम एक शब्दों में दीजिए ना। अपोजिट लिखना है, मैन हु वर्क, वर्क का अपोजिट आपको लिख के आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 2, राइटिंग पर आ जाते हैं। रीडिंग खत्म। राइटिंग, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखें। इनवाइट हिम, और उसे आमंत्रित कीजिए। हर अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, अपने जो है बड़ी बहन की शादी में उसे क्या करिए, बुलाइए। और या तो आप इसे करिए या फिर आप इसे करिए, इसे दूसरा में अथवा वाला। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, एक अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए। ऑफ योर कॉलेज, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक क्या करिए, एप्लीकेशन लिखिए। एंड लाइब्रेरी टू लैकिंग ऑफ इट्स फंक्शन, लैकिंग ऑफ फंक्शन मतलब लाइब्रेरी इज अ लैकिंग ऑफ फंक्शन ना, लाइब्रेरी सही से नहीं चल रही है, उसके विषय में अपने जो है प्रिंसिपल को एक क्या करिए, लेटर लिखिए। चलिए अगला, तीसरा, राइट अ रिपोर्ट ऑफ साइंस एग्जीबिशन ऑफ योर कॉलेज अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। साइंस एग्जीबिशन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में समझाइए अपने स्कूल के। हिंट्स, आपको क्या क्या इसमें हेडिंग डालनी है, आपको डेट लिखना है ना, इनॉग्रेशन लिखना है, मॉडल्स लिखना है, एग्जीबिटर लिखना है, गैदरिंग, ओवरऑल और इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस। आपको क्या करना है, हेडिंग आपको बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और देखिए यहाँ पर,
टेकिंग क्लू गिवन बिलो राइट्स एन आर्टिकल करा कि यूजेज या मिसयूज ऑफ अ मोबाइल फोन से अबाउट 80 to 100। मोबाइल का यूज और मिसयूज आपको कितने कम से कम 100 शब्दों में देना है। फ़ोन कॉन्टेक्ट, गूगल सर्च और इंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम और जो है हार्मफुल इंटेलिजेंस। ये आपकी हेडिंग है, इसको डाल के आपको लिखना है, ठीक है। अगला ग्रामर पोर्शन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर पोर्शन। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इन सब दिए गए जो है सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए। मोहन सेड टू सीमा कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी। इसको आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलना है। मोहन सेड टू सीमा कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन बी, चेंज द फॉलोइंग इन पैसिव वॉइस। इसे पैसिव वॉइस में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना इसे। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर को आपको पैसिव वॉइस में क्या करना, चेंज करना। उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसे पंक्चुएट करना। शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। उसने मुझसे पूछा क्या तुम कभी गोवा गए हो, ठीक है। तो इसको आपको पंक्चुएट करना, ठीक है ना। आइए डी है ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसका इंग्लिश में आप क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। तो हिंदी में हम पढ़ते हैं इस पैसेज को, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा महत्वपूर्ण होती है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। इतने का आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिटरेचर से आ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 6 नंबर का है, करा कि 30 से 40 शब्दों में जवाब दीजिए पूछे गए प्रश्न का। हु वाज एन फ्रैंक, एन फ्रैंक कौन थे। वेयर डिड ही राइट अ डायरी, वो अपनी डायरी, वेयर डिड शी राइट अ डायरी, वो अपनी डायरी कहाँ लिखती थी, महिला है। हु वाज फ्रैंक एंड वेयर डिड शी राइट अ डायरी, वो अपनी डायरी क्यों लिख, उन्होंने अपनी डायरी क्यों लिखा ना। या तो ये करिए या फिर ये करिए, या तो आप इसे करिए या फिर इसे। व्हाट इज द, वन सेकेंड, व्हाट इज द कुरंग फेमस फॉर, व्हाट इज द कुरंग फेमस फॉर। या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए ए में। और बी क्वेश्चन है व्हाट वार लेंचोज रिमार्क फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कौन सी उपाधि दी, द बंच ऑफ क्रुक्स कहा था ना। या तो आप इसे करिए या तो आप इसे। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला, मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। दोनों में से एक करना आपको। 6वां क्वेश्चन, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको 60 शब्दों में देना है। या तो आप इसका दीजिए या तो आप इसका। पहला कौन सा है, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, व्हाट इज द किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। ये तो या तो इसे करिए या फिर इसे। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली। दोनों में से कोई एक करना है और आपको यहाँ से मिलते हैं कितने नंबर, 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि 7वां है, हाउ विल यू नो द जंगल। 7वां क्वेश्चन, हाउ विल यू नो इन द जंगल वेदर द एशियन लायन और सम अदर बेस्ट, ठीक है। तो एक इसका जवाब आपको देना है या फिर आप इसे करिए। राइट 4 लाइन्स ऑफ पोएम प्रिस्क्राइब्ड बाय इन योर सिलेबस। कह रहा कि राइट 4 लाइन पोएम, कोई 4 लाइन की कविता लिखे जो आपके जो है सिलेबस में हो। और कह रहा डू नॉट कॉपी लाइन्स द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में दी गई कविता का आप कॉपी मत करिएगा, अपने मन से कोई आपको 4 लाइन की कविता लिखना है जो कि आपकी किताब में हो, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनीवन फॉलोइंग पोएम्स। पूछे गए कविताओं में से किसी एक कविता का आपको सेंट्रल आइडिया 40 से 50 शब्दों में लिखाना है। पहले कविता कौन सी है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल,
उसके बाद अमांडा, अमांडा, उसके बाद जो है बी अमांडा है और सी है द ट्रीज। इनमें से आपको जिसकी सेंट्रल आइडिया आती है आप लिख कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब जो है आपको 30 से 40 वर्ड में देना है। व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर गिव द ट्रिकी, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा उपचार दिया ना। या तो ये करिए 30 to 40 वर्ड में, या फिर इसे पढ़िए। व्हेन डिड द तहसीलदार साहिब कम टू भोलीज विलेज, या तो आप इसे करिए या तो आप दोनों में से कोई एक करना है 30 to 40 वर्ड में। 10वां जो कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। पूछे गए प्रश्न का जवाब 60 लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अबाउट 60 वर्ड है, इनमें से किसी एक का जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज भोली टेक टू स्कूल हर प्राइमरी एजुकेशन, हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। या तो आप इसे करिए 60 वर्ड में, या फिर इसे। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मैटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स बॉल। तो इन दोनों में से जिन प्रश्नों का जवाब आपको आ रहा है अबाउट 60 वर्ड में देने का प्रयास करिए। वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा और क्वेश्चन का मन के स्क्रीनशॉट लेकर के हल करने का प्रयास करिएगा। अभी और भी आपको इंग्लिश के कई सारे प्रश्न पत्र मिलने वाले हैं। क्लास 10th के विद्यार्थी जुड़ जाएं हमसे और वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जिस भी प्रश्न पत्र की आपको आवश्यकता हो सारे प्रश्न पत्र आपको मिलते रहेंगे। और इससे पहले मिलते भी आए हैं। क्लास 12th के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है वे सभी अपने छोटे भाइयों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। और क्लास 12th के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपकी जो है फिजिक्स की जो है वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, बाय बाय।